अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं उमर अली। आज मैं मॉल रोड पर किसी काम से आया था, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को लाहौर ज़ू की भी सैर करा दी जाए। तो इस टाइम आप ज़ू के मेन गेट का मंज़र देख सकते हैं, फैमिलीज़ का कितना रश है यहाँ पर। और आज सैटरडे है, तो चलिए अब हम इसकी एंट्री गेट की तरफ चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये लाहौर ज़ू की एंट्री गेट है, मगर इसके लिए हमें सबसे पहले वो सामने से टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। ये सामने आपको टिकट घर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से मैंने जो है वो टिकट परचेज़ करनी है। मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा इस टाइम मौजूदा कि बड़ों की टिकट कितने की है और बच्चों की कितने की है। तो इस टाइम मैं टिकट लाइन में जो है वो लग चुका हूँ। तो ये आप राइट साइड पे ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, 70 रुपीज़ की जो है वो बड़ों की टिकट है और बच्चों की जो है वो 40 रुपीज़ की है। तो मैं अपनी टिकट यहाँ से लेता हूँ। तो फाइनली मैंने जो है वो 70 रुपीज़ की अपनी टिकट परचेज़ कर ली है। तो अब मैं लाहौर ज़ू में जो है वो एंट्री कर सकता हूँ। तो चलिए, इस टाइम मैं ज़ू के अंदर एंटर हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि पब्लिक का कितना रश है। इस टाइम शाम के 5:30 बजे का टाइम है। तो कुछ लोग जो हैं वो चिड़ियाघर की सैर कर चुके हैं, जो बाहर की तरफ भी जा रहे हैं कुछ, और कुछ जो है वो एंट्री भी कर रहे हैं। तो ये सारा मंज़र जो है इस टाइम मेन गेट का आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि ये चिड़ियाघर की जो जगह है, ये एक इंडियन शख्स था लाला मीला राम। उसने लाहौर म्यूनसिपल कमेटी को जो है ये 1872 में ये जगह चिड़ियाघर के लिए दी थी। अब मैं आपको ज़ू के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनका वन बाय वन करके विज़िट कराता हूँ। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ मोंकी केज के आगे। पब्लिक का रश देख सकते हैं, जो इस ज़ैतूनी बैबून को देखने के लिए यहाँ पर जमा है। तो हम भी देखते हैं कि ज़ैतूनी बैबून कैसा है। तो चलिए ज़ैतूनी बैबून देखते हैं। ये है जी ज़ैतूनी बैबून, जो कि अफ्रीका से मंगवाया गया है और पब्लिक के लिए इंटरटेन का बाइस बना हुआ है। तो चलिए आगे नेक्स्ट। तो अब मैं आपको लेकर आया हूँ ये कछुए के केज के पास, जो कि खुशकी पर रहने वाला जानवर है। तो इसकी जो है लुक ऐसी है कि आप जजमेंट नहीं कर सकेंगे कि ये जानवर है या पत्थर है। आप देखें साइडों पर पत्थर पड़े हैं और बीच में ये कछुआ भी वैसा ही लग रहा है। और इसके ऊपर जो एक सख्त खोल है, अल्लाह ताला ने यही इसके दिफा के लिए बनाया है। या आप इसका चेहरा देखें और इसके हाथ पांव देख सकते हैं आप। तो ये एक पैर आ रहा है चलता हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसके आगे हाथ करने से मुहतात रहें, क्योंकि इसके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि एक कुत्ते की ताकत से ज़्यादा ताकत होती है इसके जबड़ों में। तो इस वक्त आप लोगों का जो रश देख रहे हैं, ये दरियाई घोड़े को देखने के लिए यहाँ पर जमा है। तो ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं तालाब समेत, ये 1972 में इस दरियाई घोड़े के लिए ही तमीर किया गया था। तो ये पानी के अंदर इस टाइम दरियाई घोड़ा जो है मौजूद है। मेरी कोशिश है कि ये दरियाई घोड़ा जो है अपना मुंह बाहर निकाले, लेकिन उसने नहीं निकाला। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप देखें कितने प्यारे मोर हैं, वाइट मोर कितना प्यारा है, और ये कलरफुल मोर आप देखें माशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि ये पर फैलाए, लेकिन उसने कैमरे के सामने तो पर नहीं फैलाए। ये है सफ़ेद गेंडा, जो कि अफ्रीका से मंगवाया गया है। और कहते हैं कि अफ्रीका में गेंडों की तादाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रह गई है। और ये इसके लिए कुछ मौसर इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, जिससे इनकी तादाद को बढ़ाया जा सके। तो ये आपको मैं इसका सफ़ेद गेंडे का करीबी मंज़र जो है दिखाता हूँ। ये भी खुशकी पर रहने वाला जानवर है, और ये बहुत ही ख़तरनाक जानवर है। इसके जो दिफा के लिए अल्लाह ताला ने इसके ये सींग बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं, नुकीले सींग। तो फाइनली जिस एनिमल का आपको शिद्दत से इंतज़ार था, उसके केज के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अफ्रीकी बब्बर शेर आपको मैं दिखाता हूं अभी। तो इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। तो इस टाइम जानवर जो है वो तकरीबन सो रहे हैं। तो आप यहाँ पर सुबह जल्दी आइएगा, ताकि आप इनको जागते हुए देखें। तो शेर के केज के साथ ही इन्होंने एक चालाक लोमड़ी का केज बनाया हुआ। ये देखें आप, चालाक लोमड़ी। ये बहुत ही एक्टिव लोमड़ी है। आप इसकी फुर्तियाँ चेक करें ज़रा। ये इसलिए इसको चालाक कहते हैं कि इसके दाव पेच बहुत होते हैं। ये बैठ गई या फिर दौड़ेगी, ये देखें ज़रा। ये एक जगह टिकती नहीं है, तो इसीलिए इसको चालाक लोमड़ी कहते हैं। तो लोमड़ी के बिल्कुल साथ ही एक भेड़िए का केज बनाया गया है, जो कि इंडिया से इन्होंने मंगवाया है भेड़िया।
और भेड़िया भी एक जंगली जानवर है, लेकिन ये आम पब्लिक में भी पाया जाता है। जिस सोसाइटी में हम लोग पहले रह कर आए हैं वहाँ पर भी इस तरह के काफ़ी भेड़िए मौजूद थे, जो कि मैंने बराह रास्त अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन जब ये भूखे होते हैं या इनके बच्चे इनके पास हों तब ये पढ़ते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कहते। अब मैं आपको पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है अड़याल वो दिखाता हूँ, जिसको हिरन कहते हैं। इन्होंने तस्वीर तो लगाई हुई है सिंगों वाले एक इसकी भेड़ की, लेकिन आगे इन्होंने 12 सिंगे जो अंदर रखे हुए हैं। तो इंज ना करया करो, जो उत्ते तस्वीरें हुई अंदर रखा करो। तो ये देखें आप 12 सिंगे कितने खूबसूरत हैं और अड़याल के केज में इनको रखा हुआ है। तो आप इनके सिंग देखें कितने प्यारे हैं, और इनके सिंगों से जो है बहुत सी जो है अशिया जो बनाई जाती हैं। इनके ऊपर ये खूबसूरत जो डिज़ाइन है ये कुदरती डिज़ाइन है, और यही इनकी खूबसूरती का राज है। तो अब मैं आपको लाल हिरन दिखाता हूँ, जो कि यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ये आपने देख ली ऊपर तस्वीर। तो अब तस्वीर इन्होंने 12 सिंगे के ऊपर लगाई हुई है, और अंदर इन्होंने हिरन ये वाले रखे हुए हैं जिनके सिंग ही कोई नहीं है। तो इंज ना करया करो, जो उत्ते तस्वीर रख दो वही तस्वीर जड़ी है ना, फिर वही जानवर अंदर रखा करो। तो ये देखें आप, इसकी ये भी इसकी खूबसूरती है, लेकिन इसको थोड़ी सी खुराक की ज़रूरत है। इसको खाना पीना अच्छा दें ताकि इसकी सेहत अच्छी हो। ये काला हिरन है जो कि इन्होंने बांग्लादेश से मंगवाया है, और जो इन्होंने ऊपर तस्वीर दी है बिल्कुल ऐसा ही हिरन इन्होंने जो है वो केज में रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत हिरन है और माशाल्लाह बहुत ही जानदार लगता है। तो देखिए आप, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं, और आप देखें इसके सींग कितने खूबसूरत हैं। तो यही जो है इसकी खूबसूरती लोगों के लिए जो है इंटरटेन का बाइस बना हुआ है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को जो है वो शेर के केज के पास लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर लोगों का जो है वो रश देख सकते हैं, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि लोग यहाँ पर जो है लाइन को ही देखने आते हैं। तो आप लोगों के रश से अंदाज़ा लगा लें कि सारे एनिमल की बजाय यहाँ पर शेरों का रश है। ये पब्लिक में इंटरव्यू लिया जा रहा है, पब्लिक की राय ली जा रही है। तो चलिए शेर के केज के पास। ये धारेदार शेर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और भूटान से जो है ये मंगवाए गए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि शाम के 6:30 हो रहे हैं, मैं लेट आया हूँ यहाँ पर, तो तभी ये जानवर जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर सो रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर इनको जागता हुआ देखना है, धाड़े मारता हुआ देखना है, तो आप यहाँ पर जल्दी आएँ। तो आप ये देखें इस टाइम ये एक गोश्त खा के जो है वो आराम कर रहे हैं, जो कि पब्लिक के लिए इंटरटेन का बाइस बने हुए हैं। अभी मैं आपको पब्लिक का रश भी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये शेरों का पिंजरा है। तो आप ये देखें पब्लिक का कितना रश है यहाँ पर। बाकी आपने जितने भी एनिमल देखे हैं उनके आगे इतना रश नहीं देखा होगा जितना शेर के पिंजरे के आगे देख रहे हैं आप। वो सामने इन्होंने एक ओपन एरिया में भी जो है वो शेर का सिस्टम रखा हुआ है, जहाँ पर जो है सिर्फ ये बाहर जंगले लगे हुए हैं, अंदर शेर जो है ओपन है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें मैं फिर एक बार जो है ये एक अफ्रीकी शेर के आगे आया हूँ। तो ये देखें यहाँ पर भी लोगों का रश है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में नज़र आई है कि इन्होंने गर्मी के बावजूद यहाँ पर कोई पंखे का, कोई कूलर का इंतज़ाम जानवरों के लिए नहीं किया हुआ। तो जिससे जानवर जो हैं वो काफ़ी हद तक निढाल हैं। तो इस टाइम मैं ये पब्लिक प्लेस में आया हूँ बाहर, जहाँ पर आपको मैं पब्लिक का व्यू दिखा रहा हूँ। लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, और मौसम भी बहुत प्यारा था आज। तो मुझे एक शेर की धाड़ की आवाज़ आई, तो दोबारा मैं उसके केज के आगे आया हूँ। आप देखें ये शेर यहाँ पर जो है वो जाग रहा है और चहलकदमी कर रहा है। तो तभी मैंने कहा फिर इसकी फ़ौरन वीडियो बना लूँ। काफ़ी देर के बाद चलता हुआ शेर जो है वो नज़र आया मुझे, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ। तो एक और ये शेर आप देखें, ये बब्बर शेर है। ये वही जो ओपन केज है वहाँ पर ये सो रहा है इस टाइम। तो ये अंदर से बिल्कुल पूरी प्लेस ओपन है, और बाहर पब्लिक के लिए सिर्फ जो है वो जंगले लगाए हैं। तो आपने सुना होगा कि शेर जो है एक ताकत की और खौफ की अलामत है। तो ये मैं आपको इसका नज़दीकी मंज़र दिखाता हूँ। आप इसकी आंखों में देखें, इसके चेहरे की तरफ देखें, तो वाकई एक ताकत और एक खौफ जो है वो नज़र आता है। तो मेरी जो चिड़ियाघर इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि आप जानवरों के लिए जो है ना कूलर या पंखे का इंतज़ाम लाजमी करें। ये वही बबर शेर था जो आपको मैंने दिखाया था, उस टाइम सोया हुआ था। तो अब ये जाग गया है, और ये देखें ये जो ओपन एरिया में जो है ये इस टाइम वॉक कर रहा है और नीचे उतरने के लिए जा रहा है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। अब ये वो दोनों जो है पेयर यहाँ पर सो गए हैं। तो ये भी एक खौफनाक मंज़र जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेर ओपन हो तो वैसे ही एक खौफ होता है, लेकिन क्योंकि ये ऊंचाई पे है, इन्होंने यहाँ पर जो है खारदार तारे लगाई हुई हैं साइडों पे। तो ये है जंगली शुतुरमुर्ग ब्लैक एंड ग्रे। और इसकी खुराक मैं आपको बता दूं, ये बारीक बजरी खाता है, तो यही इसकी खुराक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले लैंड की तरफ। ये देखें, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो टॉयज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और क्योंकि मौसम भी बहुत खूबसूरत है, फैमिलीज़ जो है वो वीकेंड मनाने के लिए यहाँ पर ज़ू में आई है। तो ये बर्ड्स पॉइंट है पूरा। और ये सामने ऊँट की सवारी मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखें, बच्चे जो है वो ऊँट की सवारी कर रहे हैं, और ये ओपन एरिया में जो है ये सवारी की जा रही है। तो बहुत ही इंटरटेनिंग जगह है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। ये एक ओपन एरिया ज़ू का, जहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल जो है फ़िश बनाई है। और मेरे राइट साइड पर जो है ये सारे बतखें वगैरह, बगले, ये उसका जो है यहाँ पर पूरा सिस्टम है। ये देखें, आपको मैं बगले और बतखें दिखाता हूँ। तो क्योंकि ये इस टाइम दूर बैठे हुए थे, तो मेरे कैमरे में जितना दिखाई दिया मैंने आपको दिखा दिया। तो ये है हमारा ज़ू। तो ज़ू में मुझे जिस चीज़ की कमी नज़र आई है वो नज़र आई है लेपर्ड की, एलिफेंट की, ज़ेबरे की और जिराफ की। तो जबकि यहाँ पर सूजी मरी है, सूजी हलाक हुई है, उसके बाद से ये यहाँ पर एलिफेंट नहीं लेकर आए। तो ज़ू इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर चीता, ज़ेबरा, ज़राफ़ा और एलिफेंट लाजमी लेकर आएँ, जो कि पब्लिक के लिए इंटरटेन का बाइस बनते हैं। तो मैं गेट की तरफ वापस जा रहा था, तो ये शेर चलता हुआ नज़र आया, तो इसको फ़ौरन मैंने कैप्चर किया। तो ये देखें आप, कितना खूबसूरत मंज़र है ये। तो ये अफ्रीका से मंगवाया गया सुरख गर्दन वाला जो है कैंगरू है। तो इसकी ख़ास बात जो है, आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये जंप लंबी करता है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी बॉडी जो है वो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। तो जैसे कि इसकी जो पिछली टांगें हैं वो लंबी हैं और अगली टांगें छोटी हैं। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत कैंगरू। तो फाइनली अब लाहौर ज़ू से एग्ज़िट लेने से पहले जो है, ये लास्ट में आप लोगों को जो है क्रोकोडाइल दिखाने लगा हूँ, जिसको उर्दू में मगरमच्छ कहते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि मगरमच्छ तालाब से निकल कर जो है वो सामने खुश्की में बैठे हुए हैं। इनका मैं करीबी मंज़र भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो तालाब का पानी जो है वो बज़ाहिर जो है वो देखने में बहुत गंदा लग रहा है। इनको चाहिए कि पानी जो है वो इनका साफ़ रखें, चलता पानी रखें, जो कि पाक रहता है। वो देखें, सामने दो क्रोकोडाइल जो है वो बैठे हुए हैं, और बहुत ही माशाल्लाह तगड़े क्रोकोडाइल हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो जो है ज़ू की पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो अब मैं खाना खाने ज़ू से बाहर जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो फाइनली ज़ू से मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये इस टाइम रीगल चौक पे मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर जो अल्फला बिल्डिंग है, उसके साथ अल्फला थिएटर के साथ जो है लब्बा नान टिक्की वाला काफ़ी मशहूर है। तो अक्सर मैं यहाँ से जो है वो नान टिक्की खाता होता हूँ। ये देखें, आपको नान टिक्की बनाने का मंज़र भी मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइम मैंने एक अंडा एक टिक्की लगवाया, तो 80 रुपये लगे हैं, और साथ दो नान जो हैं वो 40 रुपये के, यानी कि 120 रुपये में आप एक अंडा एक टिक्की और दो नान खा सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार है। आप यहाँ पर जब आएँ तो लाजमी इसकी अंडा टिक्की टेस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।